वेलकम टू द शो। आज एक तवील अरसा के बाद चिन्योट में हमारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जारी है, जिसके लिए हमारे प्रोड्यूसर जनाब मोहसिन अली साहब ख़ुसूसी तौर पे अपने गांव से यहाँ चिन्योट तशरीफ़ लाए और हमने फिर ये सारा इंतज़ामात का जायज़ा लिया। चूँकि रिसेंटली अभी उस्मानिया होटल की रेनोवेशन हुई है और इसका जो दरवाज़ा है वो अब सरगोदा रोड की तरफ भी खुल गया है और इसके अंदर से एक दीवार को हटा के इसको वसअत दी गई है। उस्मानिया होटल जो है वो चिन्योट की एक बहुत मयारी जगह है, जहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी खाना खाने के लिए भी आते हैं, लंच के लिए भी आते हैं, चाय के लिए भी आते हैं, आइसक्रीम के लिए भी आते हैं, फैमिली हॉल भी है। और उसके अलावा जो गेट टुगेदर्स होती हैं शाम के वक्त, या कोई दावत वलीमा है या बर्थडे है या किसी किस्म का कोई ताज़ियती रेफरेंस है, कोई भी तकरीब हो, उसके लिए एक हॉल जो है वो मुख्तस किया गया है। तो हमें ये सहूलत हासिल है कि हम अक्सर व बेशतर चिन्योट में जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ के जो ओनर्स हैं तो उनकी एक ख़ुसूसी मेहरबानी के साथ हम उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो उस्मानिया होटल में करते हैं, या फिर हमारे प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग है वो चिन्योट में मुख्तलिफ़ ऐसी जगह हैं जो इस काबिल हैं कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग की जा सके, या ऐसे पार्क्स हैं या ऐसे कोई ऑडिटोरियम हैं या इस तरह के इदारे हैं कि जिनके अंदर हमारी रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो बहरहाल ये जो गुज़रा है ये पिछला कोई तकरीबन 2-2.5 महीने का अरसा, तो 31 जनवरी को मेरी रवानगी जो है वो लाहौर के लिए हुई थी चिन्योट से। तो वहाँ जाते ही कोई तकरीबन 35-40 दिन तो मुझे एक नमूनिया का जो मर्ज़ था उसने आ लिया था। उससे अल्लाह ताला ने जान बचाई और अल्लाह पाक ने सेहत अता की। तो इस दौरान भी लाहौर में मसरूफियात बहुत कम रहीं, माँ सिवाय इसके कि एक ताज़ियती रेफरेंस था जो कि इम्पीरियल बैंक्वेट हॉल लाहौर में मुनक़द हुआ मेरी वालदा माजिदा के सिलसिले में, और एक गवर्नमेंट का लाहौर का मुशायरा था जिसकी सदारत जनाब अब्बास ताबिश ने की, और उसमें जो मेहमानाने एज़ाज़ थे उनमें जनाब डॉक्टर सादत सईद, प्रोफेसर काजी इकराम बशीर और प्रोफेसर डॉक्टर आबिद नदीम साहब जो हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट थे। तो इनको मेहमान एज़ाज़ के तौर पे मदऊ किया गया था, और जनाब शहीर अहमद ख़ान जो इकबाल हॉस्टल गवर्नमेंट कॉलेज की लिटरेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं वो भी अपनी कुर्सी पे तशरीफ़ फरमा थे। और जनाब अब्बास ताबिश साहब जो कि ओल्ड रावियन भी हैं और बैनुल-अक़वामी सतह के एक शायर हैं, तो उन्होंने इस अज़ीम शान मुशायरे की सदारत की थी जो इकबाल हॉस्टल की तारीख़ में पहला मुशायरा था। उसके बाद जो मुझे दूसरा एज़ाज़ अता किया गया वो ये था कि इकबाल हॉस्टल का जो एनुअल डिनर हुआ है इस दफ़ा, तो उसमें मुझे चीफ़ गेस्ट के तौर पे मदऊ किया गया था, और जो सदर मजलिस थे वो हॉस्टल वार्डन जनाब डॉक्टर सुल्तान शाह साहब थे जो अक्सर व बेशतर DC यूनिवर्सिटी के एक्टिंग वाइस चांसलर भी रहे हैं और सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स में उनका शुमार होता है, और उनके शागिर्द भी पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में आला तरीन ओहदों पर फायज़ हैं। इसी दौरान मुझे ये मेरे नोटिस में ये बात आई है कि जो वाइस चांसलर डॉक्टर अहमद अदनान हैं वो 16 अप्रैल को DC यूनिवर्सिटी से रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने DC में एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर पैदा किया है और ओल्ड रावियंस भी उनके इक़दामात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इस दौरान जो इकबाल हॉस्टल है उससे हमारा मुसलसल रब्ता रहा है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि हम हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर आबिद नदीम साहब का एक तफसीली इंटरव्यू रिकॉर्ड करें। उसके लिए हमारे प्रोड्यूसर इमरान कमर साहब दस्तयाब नहीं थे उन दिनों में, तो ये तय हुआ कि ईद उल फितर के बाद ये इंटरव्यू होगा। जहाँ तक मेरी चिन्योट की मसरूफियात का ताल्लुक़ है उन पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि जनाब मोहसिन अली साहब का ये कहना है कि हम अपनी वीडियोज़ को मुख्तसर रखें और बहुत ज़्यादा उनको तवील ना करें और मामलात को उसमें गड़बड़ ना करें, बल्कि क्लैरिटी को और जो विज़डम है उसको मद्देनज़र रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।